मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी किसी जातक को कब लगती है और कैसे लगती है। मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जब किसी भी बालक का पढ़ाई जब होता है तो उसी समय से ध्यान देना चाहिए। तो जब कोई बालक 3, साढ़े 3, 4 साल 5 साल का जब होता है तो उसका एडमिशन होता है स्कूल में। उसी समय से अगर बालक के गार्जियन ध्यान दें तो यह एक बहुत अच्छा माहौल बनता है और एक सब सिस्टमेटिक ढंग से चलता हुआ आगे सब कुछ अच्छा होता है। तो कैसे? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब किसी बालक का एडमिशन कराना हो वह दिन देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इस दिन को ही एडमिशन कराइए तथा उसमें नक्षत्र को भी ध्यान दीजिए तथा रिक्ता तिथि को भी ध्यान दीजिए, भाद्रा पक्षका को भी ध्यान देकर ही एडमिशन कराइए वहां से। क्योंकि बच्चों का पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना और पढ़ने के बाद सही मंजिल प्राप्त करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना या प्राइवेट भी हो तो बहुत अच्छे ओहदे का हो, अच्छे क्वालिटी का सफलता प्राप्त करना। तो मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि कुंडली में कौन से योग बनते हैं, कौन से ग्रह कब कहाँ बैठता है तो यह ऐसा योग बनता है। तो सबसे पहले देखिए, यह चक्र है। चक्र में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली के किसी भी लग्न चक्र में। ये लग्न चक्र है तो केंद्र 1, 4, 7, 10 इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र में कहीं भी सिंह राशि और मेष राशि, केंद्र में कहीं भी बैठा हो सिंह राशि और मेष राशि, जैसे 1 हो गया सिंह और 5 हो गया सिंह राशि और 1 हो गया मेष राशि, तो इस राशि में अगर सूर्य बैठ जाए तो सरकारी नौकरी का योग लगता है। दूसरा चीज, अगर इसी भाव में अगर सूर्य के साथ गुरु बैठ जाए, यह भाव 10वां भाव है, कर्म भाव है, इस भाव पे अगर हम ध्यान दें तो इसी भाव में सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाएं तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। फिर सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए, सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। दूसरा चीज, गुरु के साथ भी अगर मंगल बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। अर्थात केंद्र में कहीं पर भी सिंह राशि और मेष राशि के साथ सूर्य बैठता है तो सरकारी नौकरी का योग होता है। आगे 10वां भाव में अर्थात कर्म भाव में, राज भाव में अगर सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। सूर्य के साथ गुरु बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है और गुरु के साथ मंगल बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब ये देखिए, जब यही योग, ये तीनों जो मैंने बतलाया, ये तीनों योग अगर लग्न में बैठ जाए तो जातक का कम उम्र में ही ऐसा योग बन जाता है और सरकारी नौकरी उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर 7वां भाव में अगर यही योग अगर यहाँ पे बैठ जाए, गुरु के साथ सूर्य या फिर गुरु के साथ मंगल या मंगल के साथ सूर्य अगर एक साथ बैठ जाए तो 7वां भाव में बैठ जाए तो शादी के बाद का यह योग समझिए, शादी होते ही उस जातक का सर्विस लग जाता है। लग्न में बैठने से कम उम्र में हो प्रभाव पड़ता है और 7वां भाव में बैठने से शादी के बाद का योग प्राप्त होता है। इसके अलावा भी होता है पंच महायोग, महापुरुष योग। कुंडली में पंच महापुरुष योग होता है। लग्न में कहीं भी अगर यह योग बनता है, केंद्र में कहीं भी यह योग बनता है
तो निश्चित रूप से जातक बहुत अच्छे ऊंचाई पे पहुंचते हैं, अच्छा सर्विस लगता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बतलाऊंगा कि अगर केंद्र में अगर 1, 8 और 10 केंद्र में कहीं भी 1 अर्थात मेष राशि, 8 अर्थात वृश्चिक राशि और 10 अर्थात मकर राशि, जो मंगल का उच्च ग्रह होता है, अगर इस 1, 8, 10 में अगर मंगल बढ़ जाए इस केंद्र में कहीं भी, तो रोचक योग लगता है। और ऐसे योग लगने से निश्चित रूप से जातक अच्छे सर्विस में जाते हैं, पदाधिकारी बनते हैं। दूसरा योग होता है भद्र योग, जो बुध से लगता है। तो बुध 3 और 6 अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि में लग्न में कहीं पर भी बैठ जाए, मिथुन राशि और कन्या राशि में केंद्र में अगर बुध कहीं पर भी बैठ जाए तो निश्चित रूप से सरकारी सर्विस का योग लगता है और ऐसे जातक इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा हंस योग, जो 4, 9 और 12 अर्थात कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि में इस केंद्र में कहीं भी अगर गुरु बैठ जाए तो भी निश्चित रूप से सरकारी सर्विस का योग लगता है और वो जातक अफसर बनते हैं। इसके अलावा होता है मालव्य योग, जो 2, 7 और 12 केंद्र में कहीं भी 2, 7 और 12 में शुक्र बढ़ जाए तो लगता है मालव्य योग। इस योग के लगने से भी जातक अच्छी सर्विस पाते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचते हैं, सरकारी नौकरी लगता है। अब आगे देखते हैं 10, 11 और 7 केंद्र में कहीं भी शनि बैठ जाए तो शस्य योग लगता है। इस योग से भी निश्चित रूप से जातक न्यायाधीश और बहुत अच्छे सरकारी सर्विस के ओहदे पे पहुंचते हैं, सरकारी सर्विस मिलती है। ये सारे चीज निश्चित रूप से प्राप्त होता है जब पंच महापुरुष योग लगते हैं, या मैं इसके पहले जो मैं अभी बतलाया। बहुत ऐसा कुंडली है जिसमें ऐसा योग लगने के बाद भी लोग को नौकरी नहीं मिलती और बोलते हैं कि नहीं लगा। तो इसमें निश्चित रूप से उस ग्रह का अंश को, डिग्री को देखा जाता है। डिग्री कम न हो और बुढ़ा न हो, 15 के रेंज में हो तो निश्चित रूप से सरकारी सर्विस लगता ही लगता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। तो जब उस ग्रह, जो ग्रह साथ दे उस ग्रह का सपोर्ट करना चाहिए, उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप सुबह 108 बार और शाम को 108 बार का जाप करना चाहिए। पिता का सेवा करना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रह का महादशा चले और जिस ग्रह से योग लगे उस ग्रह का रत्न धारण कीजिए, बीज मंत्र का जाप कीजिए। ये निश्चित रूप से यह बहुत आगे लेकर जाएगा और यही सरकारी नौकरी दिलाने का शुभ अवसर प्राप्त करता है। तो आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को आप शेयर करें, अपने कुंडली में भी देखें क्या ऐसा तो नहीं आपके कुंडली में भी ऐसा योग लगा है। आप खुद देखिए और अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।